ने सिर हिलाया, कुछ लोगों ने हाथ उठाया। तो मुझे फिर मेरे कॉलेज का याद आ गया। मेरे कॉलेज में मेरे जो टीचर थे वो मुझे हमें कहते थे स्टूडेंट लोगों को कि पढ़ाने के बाद समझ आया कि नहीं। तो हम स्टूडेंट लोग, क्योंकि आप भी तो वैसे भी अभी ठंडा है, तो सब लोग हाथ ऐसे जेब में रख के समझ आया कि नहीं, और सब लोग बोलेंगे हाँ, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, सिर हिलाएंगे, ऐसे हिलाएंगे। तो फिर हमारे जो टीचर है वो हमें कहते थे कि जो तुम्हारा सिर है ना वो 5 किलो का है, पर लेकिन जो तुम्हारा जो जीभ है वो 79 से 99 ग्राम का ही है। तो तुम्हारे सिर को हिलाने से अच्छा तुम्हारा जीभ चला लो, हाँ बोलो या ना बोलो। आमीन। इसलिए जब हमारे सीनियर पास जी बता रहे थे तो मुझे ये याद आया कि समझ आया। तो हमें सिर हिलाने से सिर भी हिला सकते, किसी ने रोका नहीं, लेकिन सिर हमारा जो 5 किलो का सिर है उससे अच्छा तो हमारा जो 79 ग्राम या 99 ग्राम जो छोटा सा जीभ है उसी को चला के हाँ ना ऐसे बोल सकते हैं। हमें परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद ये समय के लिए। और जिस प्रकार से अभी हम वचन की ओर जाएंगे, जिस प्रकार से हमारी बहन ने यशाया उसका 9 अध्याय का 6 आयत हमारे बीच में पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं फिर से एक बार सबके लिए एक बार दोबारा पढ़ना चाहूंगी। मैं दोनों हिंदी में और इंग्लिश में मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगी। यशाया का किताब उसका 9 अध्याय का 6 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। इंग्लिश में, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, और यहाँ से मैं परमेश्वर के वचन से मेरा शीर्षक आपके बीच में लेके आना चाहूंगी। परमेश्वर पिता ने हमारे साथ अपना वादा और वाचा पूरा किया है। ये मेरा टॉपिक थोड़ा लंबा है। परमेश्वर पिता ने हमारे साथ अपना वादा और वाचा पूरा किया है। God has fulfilled His promises and covenant with us. God has fulfilled His promises and covenant with us. परमेश्वर पिता ने हमारे साथ अपना वादा और वाचा पूरा किया है। और आगे जैसे परमेश्वर अभी जिस प्रकार से अभी क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, और हम सब लोग क्रिसमस के लिए बहुत उत्साहित है ना। हम सब लोग ये जश्न परमेश्वर इस संसार में वो पैदा हुआ उसकी खुशी में हम लोग क्रिसमस हम लोग मनाने जा रहे हैं, और हमारे पास केवल 2 दिन बाकी है, उसके बाद क्रिसमस आ रहा है। तो हम सब लोग उत्साहित है। मैं ये पक्के के साथ में कह सकती हूँ, वादे के साथ में, कि हम सब लोग बहुत उत्साहित है ना। तो ये जो क्रिसमस का मतलब आपके और मेरे लिए क्या है? क्रिसमस परमेश्वर जन्मा, मुक्तिदाता आया, उद्धारकर्ता आया। क्या इसके अलावा आपके पास और कोई जवाब है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? आपके लिए आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? मैं क्रिसमस क्यों मनाता हूँ? मैं क्रिसमस क्यों मनाती हूँ? ऐसा आपके पास और कोई जवाब है? हमारे हृदय में यीशु को पैदा करने के लिए। धन्यवाद। और कोई जवाब देना चाहे? अगर ऐसा और कोई नहीं है, हाँ ये सच है, परमेश्वर हमारे हृदय में आया है, इस संसार में वो जन्मा आपके और मेरे लिए, ताकि हम लोग उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके। मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी, किस प्रकार से परमेश्वर अपना जो वादा है वो पूरा करता है, या जो अपना वाचा है वो पूरा करता है। तो एक समय था, एक सिपाही था, और वो सेना से वो उसको रिहाई मिला, और वो अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन जब वो घर जा रहा था तो उसको कोई गाड़ी नहीं मिला जाने के लिए। तो वो अपना जो
वर्दी है उसको लगाए हुए और अपना सामान को उठाते हुए वो सड़क में चलना शुरू हो गया। और जैसे वो चलने लगा कुछ समय बाद उसको एक गाड़ी दूर से आते हुए दिखाई दिया और जैसे वो पास आता गया उसने अपना हाथ ऐसे किया, अपना हाथ ऐसे उठाया ताकि वो गाड़ी रोके और उसको नहीं पता था कि गाड़ी रुकेगा कि नहीं। और जब गाड़ी से एक बहुत ही अच्छा मान लो BMW गाड़ी, एक फरारी बोल सकते हैं, फरारी गाड़ी या BMW बहुत ही अच्छा गाड़ी था, लेकिन उसको लिफ्ट चाहिए था, मदद चाहिए था, तो उसने रोका और उसको नहीं पता था रुकेगा या नहीं, लेकिन उसकी हैरानी में जो गाड़ी था वो रुका। और जब उसने देखा अंदर में कौन था, तो एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा 60 साल से थोड़ा ऊपर, जैसे हमारे सीनियर पास्टर जी की तरह एक गाड़ी चलाने वाले आए थे। देखिए हमारे सीनियर पास्टर जी तो 60 साल का नहीं दिखते हैं, है ना, अभी भी जवान दिखते हैं परमेश्वर की महिमा से, लेकिन एक ऐसा 60 साल का थोड़ा बुजुर्ग आदमी वैसे गाड़ी चलाते हुए उसने देखा और उसने कहा कि उसको लिफ्ट चाहिए, मदद चाहिए और उसका जो घर है ऐसे ऐसे जगह में है। तो जो आदमी बैठा था अंदर गाड़ी में उसने कहा ठीक है आ जाओ, बैठ जाओ, मुझे भी उधर में कुछ काम है, मेरा कुछ बिजनेस है, व्यापार का काम है, तो तुम भी साथ में चल जाओ, तुम भी साथ में आ जाओ, तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। तो उसको गाड़ी मिला और वो अपने घर की ओर चला गया। तो जैसे वो लोग रास्ते में जा रहे थे तो वो ऐसी बातचीत करने लगे दोनों एक दूसरे के साथ। और फिर जैसे बात करते गए उसको जो सिपाही था उसके मन में ये बोझ था कि मैं कैसे परमेश्वर के बारे में उसको बताऊं, इस बुजुर्ग अंकल जी को मैं कैसे बताऊं यीशु के बारे में, क्योंकि वो ईसाई था और वो परमेश्वर के बारे में बताना चाहता था। और लेकिन उसको बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी, मैं बताऊं या ना बताऊं। ऐसे करते करते सिर्फ उसने जब समय को देखा तो उसने देखा कि उसका घर पहुंचने में अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है, सिर्फ आधा घंटा बचा है और उसके घर पहुंचने में। तो फिर उसने पूरा हिम्मत करके उसने लंबी सांस लिया और उस अंकल से बोला, अंकल जी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्या आप सुनोगे? तो वो जो अंकल थे कहते क्या क्या बताना चाहते हो, बताओ बोलो। तो फिर उसने हिम्मत लेकर और ये मौका लेकर उसने अपनी जीवन कहानी बताया, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, किस प्रकार से उसको बचाया और अपनी जीवन कहानी यीशु मसीह के बारे में अपने जीवन कहानी के द्वारा उसको बताया उस बुजुर्ग अंकल को। और जैसे ही वो खत्म हुआ तो वो जो बुजुर्ग अंकल है उसने अपनी गाड़ी साइड में लगा दिया और फिर अब ये सिपाही है वो सोचने लगा शायद ये अंकल को शायद वो नाराज हो गए होंगे, तो शायद अभी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं क्या करूं? तो वो आराम से बैठा और उसने वो रुका, इंतजार किया। तो जब अंकल ने साइड में गाड़ी लगाया तो उसने उस सिपाही से कहा कि जो तुमने आज मुझे बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया है, ये आज मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज मैंने जानी है, आज मैंने सीखा है, ऐसा कहा। और फिर उसने अपना सिर नीचे किया और उस सिपाही से कहा कि क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? तो सिपाही जो आदमी था उसने उस अंकल के लिए प्रार्थना किया और उसके बाद वो अपने घर की ओर वो चला गया। और ऐसे समय बीते बीते 5 साल हो गए। जो सिपाही था वो अभी उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और उसका छोटा सा व्यापार बिजनेस छोटा सा उसने खोला। और एक दिन वो अपना सामान रखकर वो दूसरे शहर में जाने वाला था व्यापार करने के लिए, कुछ काम उसके व्यापार के काम से। तो जब अपना सामान कर रहा था तो उसको छोटा सा कार्ड मिला अपने सामान के साथ और उसको वो कार्ड देखते हुए उसको याद है कि ये तो वही इंसान है, वही अंकल है जिसने मुझे 5 साल पहले मुझे छोड़ा था, घर पे मेरी मदद किया था। तो आज वो उसी के शहर में वो जाने वाला है। तो उसने सोचा कि मैं उस शहर में जा ही रहा हूँ तो जो अंकल है जिसने मेरी मदद किया उससे भी मिल लूं करके वो शहर में गया। और जो कार्ड बिजनेस कार्ड था उसको जगह ढूंढा, जो कंपनी था उसको ढूंढा और वहां जाके उसने पूछा कि ये जो अंकल है, ये जो इंसान का नाम लिखा है, क्या ये इधर में है, मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो वहाँ के जो स्टाफ लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हो उसकी पत्नी से मिल लो। जो स्टाफ लोगों ने ऐसा बोला
तब वो आदमी सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि मैं उस अंकल से तो मिल नहीं सकता, लेकिन खैर छोड़ो, जैसा होता है। और फिर वो गया और जो उस आदमी का पत्नी थी उससे वो मिला। तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुम मेरे पति को जानते हो? तो फिर उस सिपाही ने बोला, हाँ मैं जानता हूँ, उसने मेरी 5 साल पहले उसने मेरी मदद किया था, ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उसकी पत्नी ने, वो जो अंकल का जो पत्नी थी, उसने पूछा कि ऐसा ये जो मेरी पत्नी ने तुम्हारी मदद किया था, कितने समय पहले किया था, कब किया था, कौन से दिन में किया था? तो फिर वो सिपाही ने कहा कि इस दिन को मुझे जरूरत था, मुझे लिफ्ट की जरूरत था और उन्होंने मेरी मदद किया, ऐसे से बोला। और फिर उसने पत्नी ने पूछा कि ऐसा तुम लोगों ने क्या तुमने कुछ बातचीत किया? तो उसने सब बताया कि ऐसा हुआ। फिर उसने बताया, उसने अपना जीवन कहानी अंकल के साथ बताया, बांटा, यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बांटा। तो जब उसकी पत्नी ने वो सुना और रोने लगी। और अब जो सिपाही था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब आंटी जी क्यों रो रहे हैं, अभी क्या हो गया? तो फिर जो उस अंकल के पति जो आंटी है, उन्होंने उस सिपाही से बोला कि मैं हर दिन हर समय अपने पति के लिए मैं प्रार्थना करती थी कि वो बच जाए, कि उनको उद्धार मिले। मैं रोज प्रार्थना करती थी, मैं रोज उनको बताती थी, लेकिन वो सुनते नहीं थे। लेकिन मैं परमेश्वर से लगातार मैं दुआ रखती थी, आशा रखती थी कि एक दिन मेरा पति वो बचेगा, वो उद्धार पाएगा, वो परमेश्वर के बारे में वो जानेगा। ऐसा वो प्रार्थना वो करती थी। और उस दिन, जिस दिन उसके पति ने सिपाही की मदद किया था, उस दिन वो वापस घर नहीं लौटा, क्योंकि उसको सिपाही को छोड़ने के बाद वो कार एक्सीडेंट में मर गया। उसकी मौत हो गई, अंकल की मौत हो गई कार एक्सीडेंट में, जिस कारण से वो वापस वो घर कभी नहीं लौटा। और जो पत्नी थी वो रोज उसको बहुत उदासी महसूस होता था कि मेरा पति नहीं बच पाया, उसको उद्धार नहीं मिला। और उसने ऐसा उस सिपाही के साथ अपना दुख बांटा। लेकिन उस सिपाही को, जो सिपाही आदमी को धन्यवाद दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा जो पति है उसके अंतिम सांस लेने से पहले उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। और परमेश्वर को ग्रहण करके, चाहे वो मर क्यों ना गया हो, चाहे उसकी मौत क्यों ना हुआ हो, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आज वो परमेश्वर के साथ है। आमीन। इसलिए, और ये जो कहानी है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने प्रचार मेरा तैयार करते वक्त मैंने ढूंढा, मैंने पढ़ा। ये सच्ची कहानी है, लेकिन नाम ऐसे नहीं बताऊंगी। लेकिन इस प्रकार से ये कहानी है। और मैं यहाँ से क्या बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार वो काम करते हैं हमारे जीवन में, और हमें परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए, लगातार ढाढ़स बांधते रहना चाहिए, साहस परमेश्वर में अपने आशा रखना चाहिए, परमेश्वर की अपनी आंख लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है और अपने बेटा बेटी को कभी नहीं छोड़ता है। आमीन। इसलिए आज मैं इस परमेश्वर के वचन से और इस आयत जो यशायाह 9 का 6 आयत है, वहां से मैं कुछ आपको खुशखबरी, इस क्रिसमस में खुशखबरी के बारे में बताना चाहूंगी। तो अब यदि आप इस आयत में गौर से इस आयत में देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर को नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पर कितने नाम दिख रहे हैं? यशायाह 9 का 6 में कोई बता सकता है? यशायाह 9 का 6 में आपको कितने नाम, यीशु मसीह के कितने नाम दिख रहे हैं? चार। धन्यवाद। पहला है अद्भुत युक्ति करने वाला, दूसरा है पराक्रमी परमेश्वर, तीसरा अनंत काल का पिता, और अंतिम में शांति का राजकुमार। तो यीशु को ये 4 नाम दिए गए हैं। लेकिन इन 4 नाम का मतलब क्या है, आज मैं आपको बताना चाहूंगी। और इस 4 नामों के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने अपना वादा यीशु मसीह के द्वारा इस क्रिसमस में पूरा किया है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो पहला नाम हम देखेंगे अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला। अब हम सब लोग युक्ति करने वाले के बारे में जानते हैं। युक्ति करने वाला इंग्लिश में हम लोग काउंसलर बोलते हैं। तो जैसे कि युक्ति करने वाले का काम यही होता है कि जब कोई इंसान
मानसिक रूप से वो शायद उदास ठीक ना हो, या उनकी हाव भाव में बहुत गंभीर रूप से वो लोग उदास हो, जो हम डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन हो सकता है, और ऐसे ख्याल विचार हो सकते हैं आत्महत्या करने का, खुद को चोट पहुंचाने का। तो ऐसे में युक्ति करने वाले काउंसलर लोग उनकी मदद करते हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, और वो वापस अपना जीवन सबके साथ में बिता सके, और अपना जीवन ऐसा व्यर्थ में ना गवाए। इसलिए युक्ति करने वालों का या काउंसलर का ये काम होता है कि वो उनकी मदद करे, उनके जीवन को सही दिशा में, सही मार्ग में वो फिर से लेके आए। उसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारा युक्ति करने वाला है। युक्ति करने वाला क्योंकि वो हमें आत्मिक रूप से वो हमें चलाते हैं। आत्मिक रूप से जब हम भटक रहे हो, पाप में यदि हम गिरे हुए हो, अंधकार में शायद हम हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारा युक्ति करने वाला है। वो हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम सही मार्ग में हम लोग जा सके, और सही आत्मिक रूप से हम लोग सही मार्ग लेकर परमेश्वर पिता से संबंध बनाए रखे। इसलिए यीशु मसीह को युक्ति करने वाला कहा गया है। अब युक्ति करने वाला तो कहा है, लेकिन क्या आपने सोचा यीशु को युक्ति करने वाला कहा है, लेकिन अद्भुत युक्ति करने वाला कहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है उनको अद्भुत क्यों कहा गया है? क्योंकि परमेश्वर सबसे अलग है। धन्यवाद। और कोई? असंभव को संभव करने वाला। असंभव को संभव करने वाला। धन्यवाद। और कोई? उसके जैसा और कोई नहीं। उसके जैसा और कोई नहीं। धन्यवाद। पाप क्षमा, हमारे पाप क्षमा करते हैं। धन्यवाद। अद्भुत युक्ति करने वाला, आप सबने सही बोला है, और उसको थोड़ा और मैं गहराई से और अच्छे से मैं समझाना चाहूंगी। अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत इसलिए और कहा गया है कि यीशु मसीह वो पैदा हुए और वो दिए गए। यीशु मसीह वो पैदा हुए और दिए गए, और इसका मतलब है कि मनुष्य होकर, मनुष्य के रूप में यीशु मसीह वो जन्मे, यीशु मसीह वो पैदा हुए। उन्होंने इंसान का रूप लिया और इंसान के चाल चलन में वो सहभागी हुए, और चाहे वो बिना पाप का था, लेकिन इस पापी संसार में हम मनुष्य के साथ में वो आया, मिला। इसलिए उनको अद्भुत कहा गया है, क्योंकि वो केवल परमेश्वर ही नहीं परंतु इंसान भी थे। 100% परमेश्वर, 100% इंसान, मनुष्य। इसलिए उनको अद्भुत कहा जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर भी हो या खुदा हो और मनुष्य हो, लेकिन केवल यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर है, 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य है। इसलिए उनको अद्भुत युक्ति करने वाला। और दूसरा है कि परमेश्वर होकर वो पैदा हुए और परमेश्वर होकर उनको दिया गया मतलब कि परमेश्वर होकर को दिया गया, मतलब कि इस पापी संसार में परमेश्वर पिता ने अपना प्रेम का तोहफा इस संसार में भेजा। यीशु मसीह के रूप में अपना प्रेम का तोहफा आपको और मुझे दिया, ताकि हम उस तोहफे को हम लें और लेकर हम लोग बचाए जाए। आमीन। इसलिए उनको अद्भुत कहा गया है, क्योंकि वो केवल पैदा ही नहीं हुए इस मनुष्य के संसार में, परंतु एक प्रेम के तोहफे में भी उनको परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दिया, प्रेम के तोहफे के रूप में हमें दिया। इसलिए उनको केवल युक्ति करने वाला ही नहीं, परंतु अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर, हम इंग्लिश में बोलते हैं वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला उनको कहा गया है। और ये जो भविष्यवाणी, ये यशायाह का किताब पुराने नियम में कई साल पहले, कई साल पहले ये भविष्यवाणी किया गया। परमेश्वर के जन्म से भी पहले, इस संसार में परमेश्वर के जन्म से भी पहले ये भविष्यवाणी किया गया। और नया नियम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जन्म हुआ। दूसरा नाम हम देखेंगे, पहला है अद्भुत युक्ति करने वाला, दूसरा है पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड, पराक्रमी परमेश्वर या महान परमेश्वर। अब परमेश्वर को महान परमेश्वर हम लोग कहते हैं। हम सब लोग परमेश्वर महान है, हमारा खुदा महान हम कहते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह वो नम्र और दीन थे।
और उनकी नम्रता में, उनकी दीनता में उनकी शक्ति था, उनका ताकत था। यदि आप मत्ती का किताब उसका 21 अध्याय का 12 और 13 देखेंगे, मत्ती उसका 21 अध्याय का 12 और 13, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 12 एंड 13, यहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलेगा जहाँ जिस प्रकार से यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में व्यापारी को निकाला। इस कहानी में जो परमेश्वर के मंदिर में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे व्यापार लोग, वो लोग उधर में अपना व्यापार चलाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो कोई मंदिर में आता था तो उनको दान की जरूरत पड़ता था, तो उस दान को खरीदने के लिए उनको व्यापारियों के पास जाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार से उनको व्यापारी वो लोग कर रहे थे। जब यीशु ने देखा तो उसने कहा कि परमेश्वर का घर है और उसने इसको अपना व्यापार का जगह बनाया है करके उसने सभी व्यापारियों को उस परमेश्वर मंदिर से भगा दिया, निकाल दिया। और हमें देखने को मिलेगा कि परमेश्वर चाहे वो नम्र और दीन क्यों ना हो, लेकिन उसी में उनकी शक्ति थी, उसी में वो दिखाया जाता है कि वो एक पराक्रमी परमेश्वर है। यदि हम सुसमाचार का किताबों में देखेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, यहाँ पर हमें कहानी मिलेगा कि यीशु को गिरफ्तार किया गया। जब परमेश्वर मारे जाने वाले थे, यीशु को गिरफ्तार किया, उनको क्रूस पर टांगा गया। लेकिन हम ये ना भूले कि ये उनकी कमजोरी नहीं थी, उनको गिरफ्तार किया जाना या उनको क्रूस पर टांगा जाना ये एक कमजोरी नहीं थी, परंतु ये दिखाता था कि इसी में उनकी पराक्रमिकता है, इसी में उनकी शक्ति है, क्योंकि उनके इस मारे जाने के कारण आप और मैं आज हम बचे गए हैं, और आज आप और मैं हम परमेश्वर की महानता को जानते हैं, क्योंकि उनकी दीनता और नम्रता में उन्होंने अपना जीवन आपके लिए दे दिया। इसलिए हम उस महान परमेश्वर को जानते हैं, उस महान परमेश्वर को पूजते हैं और उनकी महिमा करते हैं। आमेन। तीसरा नाम हम देखेंगे, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता, यदि आप एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता, यदि आप उत्पत्ति का किताब उसका 1 अध्याय का 26 आयत, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 26 आयत, यहाँ पर सृष्टि की रचना के समय में हमें देखने को मिलेगा कि परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप शब्द देखेंगे तो यहाँ पर हम का इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, लेकिन हम मनुष्य को, मैं मनुष्य को नहीं परंतु हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। तो उसमें हम मतलब कि एक से ज्यादा, एक से अनेक लोग, तो इसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। त्रिलोकता जैसे हम कहते हैं, ट्रिनिटी, त्रिलोकता। तो नाम 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, नाम 3 है, लेकिन ये सब एक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। इसलिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा ये सब एक है। इसलिए हम, और ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र, ये परमेश्वर यीशु मसीह वो सृष्टि की रचना से भी पहले, सृष्टि की रचना से भी पहले वो थे, आज भी है और सदा सर्वदा के लिए वो रहेंगे। यीशु मसीह का जब हम नए नियम में यीशु मसीह का जीवन कहानी जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह का जन्म हमने देखा है नए नियम में, मत्ती, मरकुस, लूका में। लेकिन यहाँ पर जो कहानी है, यहाँ से ही उनका जीवन शुरू नहीं होता, यहाँ से परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर यीशु का जीवन शुरू नहीं होता, लेकिन पहले से सृष्टि की रचना से भी पहले वो थे और वो सदा सर्वदा रहेंगे। इसलिए उनका नाम अनंत काल का पिता है। और अंतिम में उनका चौथा नाम शांति का राजकुमार, यहाँ पर शांति का राजकुमार उनको बताया गया है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार। तो जब हम यीशु मसीह को शांति का राजकुमार जब हम सोचते हैं तो हम उनके चरित्र के बारे में हमें पता चलता है। उनका चरित्र शांत स्वभाव का था, और जिस प्रकार से एक राजकुमार या एक राजा जिस प्रकार से अपनी प्रजा का देखभाल करता है ताकि उसके जो प्रजा में जो लोग हैं वो भूख से ना मरे, उनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसे दुश्मन बाहर से आकर उनको गिरफ्तार या उनको तकलीफ ना दे, तो एक राजा, एक राजकुमार वो सब चीजों का देखभाल करता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह आपका मेरा राजकुमार है।
और वो एक शांति का राजकुमार है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, चरित्र है, शांत स्वभाव की है, शांत चरित्र के हैं, और वो हम आपका और मेरा राजकुमार है। यदि आप मत्ती का किताब उसका 8 अध्याय का 23 से लेकर 27 आयत, मत्ती 8 का 23 से 27, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 23 to 27, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब आंधी तूफान के समय में जब चेले लोग डरे हुए थे कि हम लोग इस आंधी तूफान में हम लोग मर जाएंगे, हम लोग डूब जाएंगे, डरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु को देखे, वो शांत से नाव में वो सो रहे थे, शांति के साथ, उनको कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं था, वो क्योंकि वो एक शांत स्वभाव के हमारे परमेश्वर पिता एक शांति का राजकुमार है। यदि आप मत्ती